गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 के अंदर विज्ञान में हम पढ़ रहे थे गति। गति में हमने पढ़ा था कि कुछ वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं, कुछ वस्तुएं गतिशील होती हैं। गतिशील वो वस्तु होती है जो समय के साथ जिसमें परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाती है? गतिशील वस्तु। अब गति भी दो तरह की हो सकती है, एक समान गति व एक होती है असमान गति। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने एक मान लो हमारे पास एक वस्तु है ए और वो दूरी तय करती है मीटर में। किसमें? मीटर में उसकी वस्तु ए है और मीटर में यानी ए कोई कार हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार हम मानते हैं। माना वो 9:30 से प्रारंभ होती है और 9:30 से 10 किलोमीटर चलती है। कितनी चली? 10 मीटर। और 9:45 पर वह पहुंच जाती है 20 किलोमीटर तक और 10 बजे वो पहुंच जाती है 30 किलोमीटर। 10:15 पर वो पहुंच जाती है 40 मीटर और 10:30 पर वो पहुंच जाती है 50 मीटर और 10:45 पर पहुंच जाती है 60 मीटर और 11 बजे तक वो पहुंच जाती है 70 मीटर तक। अब देखो हम इसमें देखते हैं, इसमें समय अंतराल कितना है? 15 मिनट का। कितना है? 15। इसमें भी 15 मिनट का। इसमें समय अंतराल 15 मिनट का। इसमें यानी सब में समय अंतराल क्या है? बराबर। और दूरी कितनी तय करती है 15 मिनट में? वो 10 मीटर। इसमें भी कितनी? 10 मीटर। अब यदि हमें इसके ऊपर इस जो सारणी है इसके ऊपर ग्राफ बनाई तो हमें ग्राफ इस प्रकार के दिखेगा, यानी 0, 15, 30, 45, 60, इस प्रकार और 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब देखो प्रथम 15 मिनट में कितना चली? 10 किलोमीटर। द्वितीय में 10 किलोमीटर। तीसरे 15 मिनट में कितनी चली? 10 किलोमीटर। चौथे में 10 और 10। इस प्रकार हम यदि ग्राफ बनाए तो हमें ग्राफ किस रेखा में प्राप्त होता है? सीधी। यानी जितना समय अंतराल है उतनी ही समय अंतराल में निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करी है। यानी समय अंतराल भी बराबर है और इनकी तय करने वाली उस अंतराल में दूरी भी क्या है? बराबर। तो सीधी रेखा में हमें ग्राफ रहा है। तो ऐसी गति हो तो उसे कहते हैं एक समान गति। क्या कहेंगे उसको? एक समान गति। अब क्या करते हैं? समय वही रखते हैं हम। एक कोई हमारे पास कोई वस्तु है बी। कौन सी वस्तु? बी वस्तु है। अब बी वस्तु है, ये मान लो प्रथम कितने किलोमीटर दूरी की? 12। कितने? 12। फिर इन्होंने कितनी दूरी की? 20। फिर इन्होंने दूरी तय की मान लो 25। फिर इन्होंने दूरी तय कर ली 45। फिर 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली और फिर 65 किलोमीटर दूरी तय कर ली और फिर कितनी कर ली? 70 किलोमीटर दूरी इन्होंने तय कर ली। अब देखो अंतराल 15 है, सब में 15 मिनट का अंतराल है, मगर इस 15 मिनट में उसने दूरी कितनी तय की? कितनी दूरी तय की इसने? 8 किलोमीटर। कितनी? 8। और यहाँ से यहाँ तक की 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की इसने दूरी तय कर ली 20 किलोमीटर और यहाँ इसने 15 किलोमीटर। तो दूरी की निश्चित समय अंतराल में पहले 8 किलोमीटर, दूसरे 15 मिनट में 5 किलोमीटर, तीसरे 15 मिनट में 20 किलोमीटर, चौथे में 15 मीटर इन्होंने दूरी तय की।
किलोमीटर भी कर सकते हैं, हम ले सकते हैं मीटर के हिसाब से हम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समय अंतराल क्या है, समय अंतराल समान है मगर तय करने वाली दूरी क्या है, अलग अलग है, जिसके कारण हम इसमें ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ हमें सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होगा। 15, 30, 45, 60, 75, 10, 20, 30, 40, 50। प्रथम में कितनी की 12, तो 12 किलोमीटर। दूसरे में कितनी की 5, तो 5 किलोमीटर दूर देगी। तीसरे में 20 किलोमीटर दूर देगी, 45 चला गया। तो इस प्रकार हम इसमें ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होता है, ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। सीधी रेखा में हमें ग्राफ प्राप्त नहीं होता। फिर 15 किलोमीटर 45 से फिर 60 आई, तो इन्होंने दूरी तय की 15 किलोमीटर। तो अलग अलग दूरी यानी ग्राफ हमें सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होता। तो एक समान है जिसमें समान समय अंतराल हो और दूरी भी समान हो, ऐसी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। असमान गति किसे कहते हैं, समय अंतराल तो बराबर होता है, समय अंतराल क्या है बराबर, मगर गति क्या है, दूरी क्या है, अलग अलग रहती है, तो वो क्या कहलाती है, दूरी असमान रहती है तो वो कहलाती है असमान गति। अब हम इसके बाद में अध्ययन करते हैं गति की दर का मापन। गति की दर का मापन। देखो हम क्रिकेट में देखते हैं, क्या देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो इसमें आपने देखा होगा बॉलर गेंद फेंकता है तो स्क्रीन पर आता है ये बॉल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो ऐसे लगता है जैसे 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। दूसरी गेंद मान लो उसने 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी और चौथी गेंद उसने 135 किलोमीटर प्रति रफ्तार से फेंकी। तो ये क्या है, किस स्पीड से गेंद फेंक रही है, यानी गति की दर कितनी है वो हमें बताता है। हम सड़क पर जाते हैं, तो बोर्ड बने हुए होते हैं कि मोटरसाइकिल की स्पीड की गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, जो हेवी व्हीकल्स है उनकी 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, यानी ये दूरी हमें लिखी हुई मिलती है। तो ये दूरी किस हिसाब से निकालते हैं ये हम अध्ययन करेंगे। तो कोई भी वस्तु जब गति करती है तो उसकी गति की दर कितनी है ये निकालने के लिए हम उसकी क्या निकालते हैं, चाल। यानी चाल क्या है, गति की दर है, किस दर से वस्तु गति कर रही है। तो चाल किसे कहेंगे, चाल वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वो चाल क्या है, गति की दर है, यानी तय की गई दूरी का उपयोग करके हम गति की दर ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चाल। अब देखो चाल का मात्रक होता है, चाल किसे ज्ञात करते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यह सूत्र होता है। इस सूत्र से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं, यानी गति की दर हम ज्ञात कर सकते हैं। गति की दर ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो मात्रक किस रूप में लिखते हैं, कोई ना कोई दूरी समय होते हैं, इनके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, पैमानों के सबके मात्रक होते हैं। मात्रक इसका क्या होता है, हम दूरी को किस में नापते हैं,
दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। तो मीटर, और समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। तो दूरी को हम नापते हैं मीटर में, इसको नापते हैं सेकंड में। तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकंड। हम इसको बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्या बोल सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड। यदि एस ऊपर ले जाएं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएं तो मीटर एस माइनस एक, यहाँ घात नहीं है तो मतलब एक घात है, तो माइनस यानी घात क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, ऊपर जाएंगे तो इसको इस प्रकार भी लिखा जाए एम एस माइनस एक। तो ये भी सही मात्रक है, ये भी एम मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड माइनस की घात एक, इस प्रकार हम ले सकते हैं। यह है दूरी को, चाल को नापने की सबसे छोटे मात्रक। क्या है? छोटा मात्रक। अब चाल को हम दूसरी तरह से नाप सकते हैं। इससे बड़ा होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? इसका दूसरा मात्रक एक तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, दूसरा हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और इससे भी बड़ा मात्रक लें तो हो जाएगा, ये है मीटर से छोटा मात्रक, यह हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे। इसको हम इस प्रकार किलोमीटर प्रति घंटे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये तीन तरह के मात्रक हमें मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे की दर है। अब मान लो कोई ये तीन सूत्र के साथ है औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल किसे कहते हैं? इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी कार चल रही है कि कोई कार चली 150 किलोमीटर, कितनी चली? 150 किलोमीटर की दूरी तय की। किसी कार या गाड़ी ने 150 किलोमीटर की दूरी तय की और वो कितने समय में तय की? 6 घंटे में। कितने? 6 घंटे में तय की। तो उसकी औसत चाल कितनी है? औसत चाल के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र कौन सा लेंगे? तय की गई कुल दूरी। औसत चाल का सूत्र है दूरी, कुल दूरी तय की गई कुल दूरी, और दूरी तय करने में लगा कुल समय। दूरी तय करने में लगा कुल समय। कुल कितना समय लगा? कितना समय लगा? तो कितना समय लगा? 6 घंटे। दूरी इन्होंने कितनी की? 150। तो क्या हो जाएगा? 150 बटा किलोमीटर में 6, तो कितना हो जाएगा? काट दो। तीन दूनी 6, 5 × 15, 25 किलोमीटर में था, किलोमीटर प्रति घंटे। मात्रक क्या जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में था तो का मात्रक किया जाएगा किलोमीटर। तो औसत चाल कितनी होती है? यानी 1 घंटे में कितना चला वो उसकी क्या हो गई? औसत चाल। 1 घंटे में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलता है। तो इस प्रकार हम औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। औसत चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? औसत चाल को लिखते हैं, इसका सूत्र होगा, औसत चाल को लिखते हैं v बराबर दूरी को s से और समय को t से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार हम औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से एक न्यूमेरिकल दिया गया है 8.1। 8.1 है, एक वस्तु 16 मीटर की दर से 4 सेकंड में तय करती है। क्या दूरी? 16, यानी एक वस्तु 16 एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। यानी 16 मीटर की दूरी कितने समय में तय की उसने? 4 सेकंड में तय करती है। पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में,
फिर दोबारा चलती है तो 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करती है? 2 सेकंड में तय करती है। तो औसत चाल ज्ञात करनी है, औसत चाल ज्ञात करनी है। तो देखो 2 है इसमें, हल ऐसे कैसे करेंगे इसका? प्रथम चाल कितनी है उसकी? दूरी कितनी है? 16। तो कुल दूरी कितनी हुई? कुल दूरी 16 प्लस 16 कितनी होगी? 32 मीटर। तो कुल दूरी कितनी होगी? 32। समय, कुल समय, कुल समय कितना हो गया? 4 प्लस 6 है, 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6 सेकंड। कितने हो गए? 6 सेकंड। तो ये तो कुल दूरी आ गई, ये कुल समय आ गया। तो सूत्र हमारे पास क्या है? V बराबर एस टी। तो क्या करोगे? कुल दूरी कितनी हो गई? 32, समय कितने होगा? 6। तो इसमें भाग दोगे कितना आएगा? 5.33 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? 5.33। तो औसत चाल उसकी कितनी हो गई? यानी 1 सेकंड में कितनी चली? 5.33 मीटर प्रति सेकंड चाल से वो गति करती है। इस प्रकार हम इसकी औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। औसत चाल जितनी दूरी तय करती है, कितने समय में तय करती है, उसका यदि हम भाग दे दें तो औसत चाल हमें ज्ञात हो जाती है। धन्यवाद।